आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मूली का इंस्टेंट अचार बनाने की एक आसान सी विधि। जब भी सर्दियों का सीज़न आता है, मेरे घर में मूली का अचार सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये अचार मेरी बेटी, मेरी भांजी और मेरी पूरी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आजकल हमारे खेत में मूली भी हो रही है, मतलब जैसे खेत में हम सब्जियां बोते हैं ना, तो उसमें मूली भी लगा देते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, ये हमारे घर की मूली है। मैं इनको अभी अभी खेत में से उखाड़ के ही लेके आई हूँ। लाने के बाद पहले मैंने इनको अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद जो इनकी पत्तियाँ हैं ना, इनको मैंने कट कर दी है। आप चाहे तो इनकी भुर्जी भी बना सकते हैं या फिर पराठे वगैरह भी बना सकते हैं, एकदम फ्रेश फ्रेश होती है। अभी हमारी घर की ही खेत की मूली है ना, तो बहुत ही बढ़िया मूली है ये। अगर इनके ऊपर तिनके वगैरह से आपको दिखाई दे तो आप उनको काट के साइड में निकाल दीजिए। इनको छीलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि इनको छीलने की ज़रूरत है तो आप इनको छील लीजिएगा। मैंने इनको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया, उसके बाद मैंने एक बार पानी से इनको धो लिया। धोने के बाद मैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। जब हम इनके लंबे लंबे स्लाइस बना लेते हैं ना, और जैसे कि मैंने बताया ये अचार मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लंबे स्लाइस जो होते हैं और खाना खाते हैं तो क्या करते हैं ना, टुकड़े के साथ एक स्लाइस नहीं खाया जाता है, तो वो बोल लेती मम्मी छोटे छोटे टुकड़ों में अचार को कट करना। यहाँ पर मैंने सारी ही मूली को कट करके तैयार कर लिया है। अगर वजन से नापो तो कम से कम 1 से 1.5 किलो के जितनी ये मूली थी। गैस को ऑन कर दिया है। यहाँ पर एक भगोना रख लिया है, इसमें पानी डाल दिया है 1 लीटर के जितना। इसके ऊपर एक जाली रख लेते हैं और जो कटी हुई मूली थी इनको यहाँ पर डाल देते हैं। 10 से 12 मिनट तक इनको कवर कर देते हैं और पकने देते हैं, या फिर इनको स्टीम होने देते हैं। लगभग में ये 50% कुक सी हो जानी चाहिए, मतलब कि ये सॉफ्ट हो जानी चाहिए। चलिए दिखाती हूँ हमें कहाँ तक मूली को पकाना है या फिर कहाँ तक इनको स्टीम करना है। देखिए जैसे एक टुकड़ा मैंने तोड़ा था, बड़ी आसानी से ये टूट चुका है। अब बारी आती है इनको सुखाने की या फिर इनको हवादार जगह में डालने की। अगर आपके पास जगह हो धूप की तो आप 1 घंटे की इनको धूप दिखा लीजिए, और नहीं है तो आपको क्या करना है, मूली को इस तरीके से थोड़ा पतला पतला किसी जाली में डाल लेना है या फिर कपड़े पे फैला देना है 3 से 4 घंटे के लिए। मतलब वहाँ पे हवा और हल्की फुल्की धूप भी आती जाती रहे, ताकि इनका जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म सा हो सके। शाम का टाइम हो चला है, मूली हमारी बिल्कुल तैयार हो रही है। इनको इतना नहीं सुखाना है कि ये सुखड़ जाए, बस इस तरीके से हमें इनको सुखाना है। तैयार है तो चलिए यहाँ पर मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई लेके आ गई हूँ। कढ़ाई में डाल लेते हैं यहाँ पर करीब 2 टेबल स्पून के जितनी सौंफ। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के जितनी काली सरसों, 1 टेबल स्पून के जितनी पीली राई या पीली सरसों, आधा छोटा चम्मच के जितना मेथी दाना, साथ ही साथ एक बढ़िया सी या 1 टेबल स्पून के जितनी काले वाली मिर्च, कुछ मैंने यहाँ पर काश्मीरी मिर्च डाल ली है। अब हमें इनका मॉइस्चर सुखाना है या इनको बहुत ही हल्का सा भून लेना है। मसालों में कितनी बार नमी होती है ना, जिसकी वजह से आपका अचार ख़राब हो जाता है, तो मसालों का जो मॉइस्चर होता है ना वो परफेक्ट तरीके से सुखा लेना चाहिए, या आप इनको धूप में भी सुखा सकते हैं। इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। वापस से कढ़ाई में करीब 100 ग्राम के जितना सरसों का तेल डाल देते हैं। जब भी आप अचार बना रहे हो ना और तेल का चयन कर रहे हो तो हमेशा सरसों के तेल का ही चयन करें। सरसों का तेल अचार में एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। मसाला हल्का सा ठंडा हो चुका था, मिक्सी के जार में डाल के इसको हमें दरदरा सा कूटना है। बहुत बारीक नहीं कूटना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं कूटना है, मेरा मतलब कि पीसना है। आप इसको इतना चला लीजिए कि जो मसाले हैं ना बस वो थोड़े से दरदरेपन में आ जाए, है ना। तो चलिए यहाँ पर मसाले भी मैंने कूट पीस के कर लिए हैं तैयार। तेल नीचे उतार लिया है। तेल जब हमारा हल्का सा गर्म रहेगा, इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का सा गर्म रहेगा, तो यहाँ पर मैंने डाला है हींग, साथ ही साथ यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है, साथ ही साथ जो मसाला पीस के तैयार किया था ना वो डाल दिया है। गरम तेल में मसालों को डालने का एक फ़ायदा हो जाता है, किसी भी मसाले में अगर थोड़ी बहुत नमी रह गई होगी ना तो गरम तेल में डालने से ये ऑटोमेटिक ही पक जाते हैं, तो जिससे हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। सारे मसाले डालने के बाद मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल दिया है। नमक और मिर्च की बात अगर मैं करूँ तो आप स्टार्टिंग में नमक और मिर्च कम ही रखिएगा। अचार डालने के बाद एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो दोबारा से डाल दीजिए। अचार में नमक मिर्च ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर अचार ख़राब भी हो जाता है। मैंने यहाँ पर ये मूली भी डाल दी है। अब मुझे यहाँ पर मिर्च ना बहुत ही कम सी लग रही थी। अचार में नमक मिर्च ऑटोमेटिक ही तेज डाले जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक उनका टेक्सचर कम हो जाता है। तो जैसे आप अचार को मिक्स करो ना, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट कर लो, अगर आपको यहाँ पर नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें और डाल दो। तो बस जितना मुझे मिर्च मसाले की यहाँ पर ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अचार को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है।
वैसे तो अचार बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है, लेकिन अचार में और टेस्ट और अचार की लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें और डालेंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून के जितना व्हाइट वाला सिरका डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर 3 से 4 नींबू का रस भी डाल सकते हो। अचार में जब हल्का फुल्का सा खटास रहेगा तो अचार की जो सेल्फ लाइफ होगी ना वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच के जितना अजवाइन डाल देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आधा छोटा चम्मच के जितना कलौंजी भी डाल देंगे। अजवाइन और जो कलौंजी हमने डाली है ना, तो सर्दियों में जिस किसी को अचार नुकसान देता है, सर्दी नज़ला खांसी जुकाम होता है ना, तो जो अजवाइन होती है ऑटोमेटिक ही अजवाइन का जो तासीर होता है ना वो गर्म होता है, तो अचार का तासीर ऑटोमेटिक ही गर्म हो जाएगा। तो आपको अचार खाने से कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अचार को देख के मेरे घर वालों के चेहरे पे ऑटोमेटिक ही खुशी आ जाती है, क्योंकि ये अचार सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको मैं स्टोर कर रही हूँ एक कांच के डब्बे में। मैंने इसको 2-3 दिन पहले ही डिश वॉशर में धो के सुखा के रख दिया था। जिस बर्तन में आप अचार को स्टोर कर रहे हो, या तो वो कांच का हो या फिर चीनी मिट्टी का हो। बहुत बार शिकायत आ रही है कि हमारा अचार ख़राब हो जाता है। फिर मैंने उनसे पूछा अचार किस में स्टोर किया हुआ है तुमने, तो बोलते हैं प्लास्टिक के डब्बे में। प्लास्टिक के डब्बे में ऑटोमेटिक ही अचार ख़राब हो जाता है। यहाँ पर देखिए आंवले आ चुके हैं। अब आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ आंवले के मुरब्बे की रेसिपी। बहुत दिन से पीछे पड़ रहे हैं, आंवले का मुरब्बा बना दो, आंवले का अचार बना दो। लास्ट टाइम बनाया था ना आंवले का अचार, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ पापा जी के पास भिजवा दिया था। तो आज आंवले फिर से घर में आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा मूली का इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो चुका है। इस अचार को आप 2-3 महीने आराम से खा सकते हैं।